हमारी प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारे आसपास की चीज़ें जैसे पेड़ पौधे, जानवर, पंछी, नदी नाले, सूरज इत्यादि, इन सभी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बस कभी हम ध्यान नहीं देते। इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ सीखों के बारे में बात करेंगे जो प्रकृति हमें सिखाना चाहती है। अगर सर्दी आ गई तो बसंत आने में अब देर नहीं। हमारे जीवन में सभी कुछ चक्र के रूप में चलता है। जिस तरह रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, उसी तरह समय, माह, मौसम आदि का भी चक्र अर्थात सब कुछ परिवर्तनशील है। अगर अभी आप दुखी हैं तो आपके सुख के दिन भी आएंगे, बस आपको धैर्य और विश्वास रखने की जरूरत है। सूरज किसी किसी के लिए नहीं, वह सबके लिए चमकता है। सूर्य जो प्रकृति में सर्वशक्तिमान है, वह चयनात्मक दृष्टिकोण नहीं रखता कि उसे किसे प्रकाश देना है और किसे नहीं। वह तो निष्पक्ष और समावेशी है। सूरज की तरह चीजों को निष्पक्ष और व्यापक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। समझदार बने और सहानुभूति की भावना पैदा करें। पक्षपात बिल्कुल ना करें। देखो ये पेड़ फूल पौधे जितने स्थिर, उतनी गहरी इनकी जड़ें। अगर आप एक पेड़ को ध्यान से देखें तो आपको ज्ञान होगा कि एक पेड़ विचारों में खोया नहीं होता। वह भविष्य की ना तो योजना बनाता है और ना ही अतीत की बातों को सोचता है। एक पेड़ हमेशा वर्तमान में और स्थिर होता है। समय समय पर सचेतन अवस्था में अपने विचारों से मुक्त होकर वर्तमान क्षण की शांति का अनुभव करना बहुत लाभकारी होता है। वर्तमान क्षण में अपार ज्ञान है जिसे आप वर्तमान क्षण में उपस्थित होकर ही प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह जिस तरह एक तितली विचारों में ना खोकर वर्तमान के पलों का भरपूर आनंद लेती है। प्रकृति की गति को अपनाएं, उसका रहस्य है धैर्य। प्रकृति को किसी चीज की जल्दी नहीं होती। आगे क्या करना है इसकी योजना नहीं बनाती। वह तो शांत, खुश और धैर्यवान होती है। वह चीजों को उसके समय पर होने देती है। हर चीज का अपना एक सही समय होता है। आप किसी चीज को जल्दी पाने या होने की बेसब्री को हटा दीजिए। अपने कार्यों को मन लगाकर बिना परिणाम की चिंता किए करते रहिए। विश्वास रखिए, सभी अच्छी चीजें सही समय पर आपके पास आ ही जाएंगी। प्रकृति में कुछ भी परिपूर्ण नहीं है, लेकिन सब कुछ परिपूर्ण है। पूर्णता केवल एक भ्रम है। प्रकृति में पूर्णता का कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही प्रकृति पूर्णता के लिए प्रयास करती है। फिर भी यह प्रकृति कितनी सुंदर है। वास्तव में यह अपूर्णता ही है जो प्रकृति को उसकी असली सुंदरता देती है। पूर्णता के लिए प्रयास करना रचनात्मकता का दुश्मन है, क्योंकि जब आप परिपूर्ण होने की कोशिश करते हैं तो खुले मन से सोचने के बजाय अपने मन के विचारों में उलझ जाते हैं। इसलिए परिपूर्ण होने के लिए प्रयास करने के बजाय मुक्त होकर रचनात्मकता की ओर ध्यान लगाएं।